नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर एजुकेशन पे। मेरा नाम विनोद कामले और आज हम बात करने वाले हैं आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसेल्स के बारे में। तो आज जानेंगे हम उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, प्रोडक्शन, इम्बैलेंस और फंक्शंस के बारे में। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल जो आरबीसी से जुड़ा है, हीमोग्लोबिन, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो सिस्टम है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। उसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में तीन पार्ट्स है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड में जो सेल्स होते हैं उन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोला जाता है। तीन प्रकार के फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो आज हम सिर्फ आरबीसी पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन। आरबीसीज को इरेथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। ये मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, मतलब इनकी जो संख्या है वो अदर ब्लड सेल्स के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। शेप और स्ट्रक्चर की बात करें तो सर्कुलर है, बायकॉन्केव होते हैं, मतलब दोनों तरफ से कॉन्केव। इनमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जो कि ज़्यादातर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ एनिमल्स, कैमल, लामा, जो कि एक साउथ अमेरिकन मैमल है, कैमल फैमिली से ही बिलोंग करता है, इनमें आरबीसीज को न्यूक्लिएटेड पाया गया है। इनके साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन की संख्या अधिक होती है, जो कि एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है। इसके बाद इनके पास एक एंजाइम भी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस एंजाइम का काम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में और ब्लड का पीएच मेंटेन करने में ये एंजाइम का सबसे बड़ा रोल है। रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है जो कि रेड कलर का होता है। उसी की वजह से हमारे खून को लाल रंग मिला है। टोटल आरबीसी काउंट, ये फैक्टर आपने कई बार किसी की ब्लड रिपोर्ट में बहुत बार देखा होगा, और ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है, एक रेंज में होता है। मेल के लिए ये रेंज है 5.1 टू 5.8 मिलियन पर MM³ फीमेल के लिए ये रेंज है 4.3 टू 5.2 मिलियन पर MM³। अब MM³ मतलब कितना, तो माइक्रोलीटर। तो MM³ इज डायरेक्टली इक्वल टू माइक्रोलीटर। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेल के लिए 5.1 टू 5.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर। तो अब माइक्रोलीटर कितना होता है, आप जैसे जानते हो कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, 1 ml इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोलीटर। तो ऐसे एक माइक्रोलीटर में 5 मिलियन से भी ज़्यादा आरबीसीज हो सकते हैं, मतलब होते ही है एक हेल्दी पर्सन में। तो इनकी जो संख्या, जैसे कि मैंने बोला था कि ये मोस्ट अबेंडेंट है, इनकी संख्या कई गुना ज़्यादा होती है बाकी ब्लड सेल्स के मुकाबले। इनकी जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज की। और एक उनसे जुड़ा एक फैक्टर है, वो है हिमाटोक्रिट, जो कि एक रेशो होता है, कंपेयर करता है टोटल आरबीसी वॉल्यूम इन होल ब्लड सेल। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि किसी का हिमाटोक्रिट 40% है, मतलब कि 40 ml ऑफ आरबीसी वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड, और जो वैल्यू है वो 40 टू 50% के बीच में ही है मेल और फीमेल के लिए। आरबीसी प्रोडक्शन, सो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं उसे इरेथ्रोपोएसिस बोला जाता है। और आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम हीमोसाइटोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट्स। तो हीमोसाइटोब्लास्ट क्या होता है, जैसे हमारे रेड बोन मैरो में हीमोटोपोएटिक स्टेम सेल्स है, मतलब ही हीमोसाइटोब्लास्ट। तो ये प्रीकर्सर सेल्स होते हैं, इन्हीं से फॉर्म्ड एलिमेंट्स, मतलब ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स डिराइव किए जाते हैं। वही बात करें रेटिकुलोसाइट्स की, रेटिकुलोसाइट्स हमारे बोन मैरो में एज अ इमैच्योर आरबीसी एज अ प्रेजेंट होते हैं, वो वहीं पे डेवलप होते हैं, फिर मैच्योर होके ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं एज अ मैच्योर आरबीसी। अब जिस ऑर्गन में इनका प्रोडक्शन होता है उसे इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन बोला जाता है। बट ऑब्वियसली अडल्ट में ये रेड बोन मैरो है, बट फीटस के वक्त ये लीवर एंड स्प्लीन होता है। तो कुछ बायोमोलिक्यूल्स की भी ज़रूरत होती है इनके प्रोडक्शन के लिए। उनमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड और हीम प्रोटीन ज़रूरी है इनके प्रोडक्शन के लिए है। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि 120 डेज़ का इनका लाइफ स्पैन है, उनके बाद इनका डिस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी होता है, या फिर कुछ आरबीसी जो डैमेज्ड है उनका डिस्ट्रक्शन भी ज़रूरी है। तो ये डिस्ट्रक्शन करता कौन है, लीवर एंड स्प्लीन, जिन्हें कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है। आरबीसी इम्बैलेंस, तो इम्बैलेंस किसे कहेंगे, जैसे मैंने बोला था कि आरबीसी का एक रेंज है टोटल आरबीसी काउंट का।
अगर रेंज से ज़्यादा भी हुआ या फिर कम भी हुआ उसे हम इम्बैलेंस बोलेंगे। हमारे बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर्स काम करते हैं जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, जो हर चीज़ का प्रोडक्शन रेगुलेट करता है। आरबीसीज का प्रोडक्शन रेगुलेट करता है हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन। ये प्रोड्यूस होता है किडनी सेल से, ये जाके स्टिमुलेट करता है हमारे बोन मैरो को कि भाई आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा दो। अब किस कारणवश से अगर इसका प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बट ऑब्वियसली आरबीसीज का जो काउंट है वो कम या ज़्यादा होगा, तो उस वजह से जो कंडीशंस होंगी उन्हें नाम दिया गया है। जैसे कि कंडीशंस इन विच देयर इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आरबीसीज, मतलब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया और एरिथ्रोसाइटोसिस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप एक सोचोगे कि ब्लड में सेल्स का काउंट, आरबीसी बढ़ रहा है मतलब टोटल सेल्स का काउंट तो बढ़ रहा है। अगर सेल्स का काउंट बढ़ेगा तो आपको नहीं लगता कि ब्लड क्लॉट्स या फिर वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा खतरा इस कंडीशन में ये है। दूसरी हम बात करें सीधा उल्टा, डिक्रीजिंग नंबर, मतलब आरबीसीज का काउंट नॉर्मल रेंज से कम हो गया, तो इस कंडीशन को बोला जाता है एरिथ्रोसाइटोपेनिया। इस कंडीशन में क्या होगा, आरबीसीज का काउंट कम है और आरबीसीज का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, जो हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, मतलब बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड सेटिस्फाई करना, तो वो हो नहीं पाएगा, तो मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फाइनली एनीमिया। सबसे ज़्यादा खतरा एरिथ्रोसाइटोपेनिया में ये होता है। आरबीसी फंक्शंस, तो हमारे शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जब लेने के बाद उसको हर सेल के पास पहुंचाने का काम कौन करेगा, आरबीसी। उसके पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, हर सेल्स के पास पहुंचा देगा। बट अभी वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो कि एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, उसको अभी वहाँ पर लंग्स के पास लेके जाना, लंग्स से वो बाहर जाएगा। तो यहाँ पे अब रोल आ जाता है वो एंजाइम का, जो मैंने पहले बताया था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये एंजाइम करता क्या है, कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोनिक एसिड में, और इसी कार्बोनिक एसिड को फिर लंग्स में ये कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड में इसका हेल्प है। उसके बाद मैंने बोला था कि ब्लड पीएच भी मेंटेन होता है, तो आपको पता होगा कि ब्लड का पीएच क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन, 7.4 के आसपास होता है, 7.4। तो अब इसका मेंटेन कैसे करेंगे, कन्वर्जन हुआ है कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड आया, अब उससे प्रोटॉन्स, कार्बोनेट आयंस और प्रोटॉन्स निकलने के चांसेस है, उससे ब्लड का पीएच डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसके कन्वर्जन के कारण, मतलब कार्बोनिक एसिड को वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के कारण जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन रहता है। मेंटेनिंग विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, अब आरबीसी का काउंट जो है ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है, आरबीसी सेल सबसे ज़्यादा होते हैं ब्लड में, इसके कारण विस्कोसिटी मेंटेन करने का कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा आरबीसी को जाता है। उसके बाद दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन ब्लड क्लॉटिंग। हीमोग्लोबिन आरबीसी से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल। अब एक आरबीसी पे ध्यान से सुनिए, एक आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट कंटेन्स 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब 27 करोड़ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक आरबीसी के पास। इनके परसेंटेज की, मतलब इनके कंटेंट की बात करें कि ब्लड में कितना इनका कंटेंट है हीमोग्लोबिन का, 14 to 17 ग्राम है मेल में, फीमेल में 13 to 15 ग्राम % हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उन्हें हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स। अब प्रोटीन क्यों, ये जो चेन आपको दिख रही है पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसे ग्लोबिन भी बोला जाता है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। अब इसके सेंटर में जो आपको दिख रहा है ये है हीम ग्रुप, जिसमें आयरन और पोरफेरिन होता है। हर एक आयरन और पोरफेरिन ग्रुप, मतलब कि हीम ग्रुप अटैच होता है एक चेन के साथ, और ये सब चेन बाउंड होती है ऑल टुगेदर। अब एक हीम ग्रुप कैरी कर सकता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, मतलब ही एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। अब जब हीमोलिसिस होगा, मतलब कि हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होगा, जब ब्रेक डाउन होगा तब जो ग्लोबिन पार्ट है, जो कि पॉलीपेप्टाइड है, वो प्रोटीन है, उसको रिसाइकल किया जाता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड रिसाइकल होंगे, अब हीम ग्रुप बचा, हीम ग्रुप का क्या होगा, जो आयरन है वो स्टोर किया जाता है एज ए फेरेटिन इन द लिवर। जो पोरफेरिन ग्रुप बचा हीम ग्रुप का, उसको कन्वर्ट किया जाता है पिगमेंट में बिलिरुबिन, जो कि फिर बॉडी से बाहर निकल दिया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर कुछ क्वेरी है, डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. डू लाइक, डू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कबीर एजुकेशन. धन्यवाद.